नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये लिखा हुआ है कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल। जब ये वाला टॉपिक हम कर लेंगे कंप्लीट, कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल। ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्रीट टाइम में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स एंड स्टेप सिग्नल पढ़ रहे हैं। ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स इन सिस्टम्स के अंदर इम्पल्स सिग्नल जो है ना, इम्पल्स सिग्नल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम क्या एक तरीके से कहते हैं कि दिस सिग्नल इज़ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर। कैसे होता है वो हम देखेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो फिलहाल तो हमको ये पढ़ना है कि कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल क्या होता है और स्टेप सिग्नल क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स एंड स्टेप सिग्नल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है स्टेप सिग्नल के बारे में देखना है, ठीक है? सबसे पहले स्टेप सिग्नल के बारे में देखना है हमको। ये थी डेफिनेशन किसकी? इम्पल्स सिग्नल की। इम्पल्स सिग्नल की डेफिनेशन थी ये कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इम्पल्स सिग्नल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कि दिस सिग्नल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। और इससे हम काफी सारे सिग्नल्स को हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसके यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वी कैन बिल्ड मेनी सिग्नल्स फ्रॉम इम्पल्स सिग्नल। काफी बेसिक डेफिनेशन लिखी है इसकी एक तरीके से मैंने। तो ये कैसे होगा ये आगे पढ़ेंगे हम जो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, जब हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको देखना, उसमें उसके अंदर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होगी इम्पल्स सिग्नल की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा अभी इस समय स्टेप सिग्नल के बारे में देखना है। सबसे पहले तो हमको स्टेप सिग्नल के बारे में देखना है। तो स्टेप सिग्नल जो होता है वो ग्राफिकली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्टेप सिग्नल का कंटिन्यूस टाइम या ना कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, ये दोनों इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल दोनों ही ये कंटिन्यूस टाइम के अंदर पढ़ रहे हैं हम। तो अभी हम देख रहे हैं स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या तो आप कह सकते हैं प्लॉट ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, ये कैसे बनेगा? अब हम बनाएंगे कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का जो प्लॉट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद u ऑफ t। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का जो फंक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और ब्रैकेट के अंदर है टाइम t, क्योंकि ये हम कंटिन्यूस टाइम में पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे टाइम t है। सिंपल है। अगर डिस्क्रीट टाइम में होता तो हम डिस्क्रीट टाइम स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते कुछ इस तरह से। फंक्शन वही रहता है u, ठीक है, जो कि हम स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं u फंक्शन से। फंक्शन u ही होता, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में होता है n, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में? वो होता है n होता है, ठीक है, स्मॉल n। तो डिस्क्रीट टाइम स्टेप सिग्नल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट टाइम स्टेप सिग्नल का फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो अभी तो हम कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल को देख रहे हैं। तो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का जो प्लॉट होगा ना, वो उसको हम बना दें एक तरीके से अभी पहले तो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का प्लॉट बनाने के लिए y एक्सिस पे लिखेंगे हम u ऑफ t। यही लिखेंगे ना u ऑफ t, जिसको हम रिप्रेजेंट करें कंटिन्यूस स्टेप सिग्नल से रिप्रेजेंट करें u ऑफ t को। और x एक्सिस पे क्या होगा? टाइम t होगा, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम के अंदर टाइम t होता है x एक्सिस के ऊपर। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का प्लॉट हम बनाएंगे तो x एक्सिस होती है क्या? टाइम t। तो ये तो आपको पता ही है, हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो पहले भी हमने किया था सिग्नल सिस्टम्स के अंदर, पहले भी किया था। वैसे भी ये जो कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल, इसके बारे में मैंने आपको पहले 3-4 बार बताया है, ठीक है? 3-4 बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको ये समझाए थे इसके बारे में, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल के बारे में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया तो हो ही गया होगा वैसे इन दोनों सिग्नल्स के बारे में। फिर भी एक अलग से भी इसको हम टॉपिक पढ़ते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर, तो इसलिए मैं आपको ये अलग से भी पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ाऊँगा ये, ठीक है?
थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगा कंपेयर टू जो मैंने पहले आपको बताया था, ये दोनों सिग्नल के बारे में जब जब मैं आपको 2-3 बार पढ़ाया था डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो u ऑफ टी का जो प्लॉट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। u ऑफ टी जो है कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का जो प्लॉट होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये एकदम कांस्टेंट लाइन है 1 और ये है 0 0। तो ये टाइम क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है। ये टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है ये। तो मैं आपको ये बताता था पहले कि मैं आपको पहले यही बताता था कि कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल को जो है ग्राफिकली तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताई है। और ये u ऑफ t जो है फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u ऑफ t को जो फंक्शन जो होता है इस ग्राफ के थ्रू कैसे पता लगेगा कि u ऑफ t क्या है। तो u ऑफ t को हम यहाँ पे मैथमेटिकली लिखते हैं u ऑफ t इज इक्वल टू +1 फॉर t ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर t टाइम t ग्रेटर देन 0 u ऑफ t है आपका +1 है। ये +1 का +1 है, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर +1 का ये हाइट है, +1 है। फॉर t ग्रेटर देन 0 u ऑफ t इज +1 एंड 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है। तो u ऑफ t जो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। बट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ t क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ t क्या होगा, u ऑफ t यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि u ऑफ t जो है ये वर्टिकली ऐसी है, ठीक है, एकदम वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे +1 भी है दिख रहे हैं यहाँ पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ t इज इक्वल टू 0 भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो किसी भी फंक्शन की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। इसका मतलब ये है कि u ऑफ t जो है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है। यही मैंने आपको बताया था पहले, u ऑफ t अनडिफाइंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि u ऑफ t जो है कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन नहीं कर सकते मीन्स हम पता नहीं लगा सकते कि u ऑफ t का जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, क्योंकि u ऑफ t जो है यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, +1 भी दिख रहा है और कुछ और भी वैल्यू हो सकती है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ना, क्योंकि एकदम वर्टिकली स्ट्रेट है u ऑफ t। आप खुद एनालाइज करके देखोगे तो पता लग जाएगा कि u ऑफ t की जो वैल्यू है वो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी एग्जैक्टली, +1 होगी या 0 होगी। तो इसका मतलब u ऑफ t पे u ऑफ t अनडिफाइंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमको पता नहीं है u ऑफ t क्या है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अनडिफाइंड मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि u ऑफ t इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं u ऑफ t इज डिसकंटिन्यूअस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम ये भी कह सकते हैं कि u ऑफ t इज डिसकंटिन्यूअस या तो अनडिफाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली u ऑफ t क्या होगा, है ना, ये हमें पता नहीं है u ऑफ t होगा क्या। अब एक चीज और देखते हैं, अब हम देखते हैं इम्पल्स सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का देखते हैं अब हम। कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, इसका जो फंक्शन होता है इस सिग्नल का मैंने आपको बताया था, हम किस रिप्रेजेंट करते हैं विद डेल्टा, डेल्टा ऑफ टी से। यहाँ पे टी टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि कंटिन्यूस टाइम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये हम कंटिन्यूस टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में टाइम टी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं। और डेल्टा जो है ये फंक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, इम्पल्स सिग्नल को। पहले भी हमने पढ़ा था तो इसी तरह से मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिजिकली ये क्या होता है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं फिजिकली क्या होता है ये, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे इसको। सपोज मैं आपको बताता हूँ, सपोज कोई शॉक होगा, ठीक है, एकदम शॉक होगा जो कि सडन टाइम टी इज इक्वल टू 0 टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, 0 टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो शॉक लगा, ठीक है, शॉक लगा जिसकी की स्ट्रेंथ वो इन्फानाइट है, इन्फानाइट है। तो इस टाइप के शॉक को जो है हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल के साथ।
फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसका प्लॉट बना के दिखा देता हूँ आपको, रफली बना के दिखा देता हूँ। वैसे मैं क्या बोलते हैं एक्यूरेटली जो है मैं अब अभी बना के दिखा दूँगा आपको इसका। लेकिन इसका मैं ज़रा रफली समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है टाइम t और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? डेल्टा ऑफ t, कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल का जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ठीक है, सपोज कोई शॉक है ना, कोई शॉक लगा बहुत जोर का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकली बताऊं तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फॉर एग्जांपल जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब क्लाउड्स आते हैं, बादल आते हैं रेनी सीजन में, तो उस समय लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग के अंदर जो है बहुत इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ, ठीक है, बहुत इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उसके अंदर। तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी जो वोल्टेज की वो होगी इनफाइनाइट, ठीक है, और वो कितने ड्यूरेशन के लिए होती है, वो जो लाइटनिंग होती है वो होती है जीरो टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, ऑलमोस्ट जीरो टाइम ड्यूरेशन के लिए, ऑलमोस्ट जीरो टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है वो लाइटनिंग। तो उस लाइटनिंग का जो वोल्टेज है इन द फॉर्म ऑफ मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैथमेटिकली, इन मैथमेटिकली उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल के थ्रू, क्योंकि लाइटनिंग जो हो रही है वो इनफाइनाइट, उसका जो वोल्टेज है वो इनफाइनाइट होगा, तो उसका जो वोल्टेज होगा उसमें उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? डेल्टा ऑफ टी से। तो डेल्टा ऑफ टी जो होगा वाई एक्सिस पे होगा। अब उसका जो वोल्टेज है वो इनफाइनाइट अमाउंट का होता है वोल्टेज, ठीक है, लाइटनिंग जब होती है तो उसका जो वोल्टेज इनफाइनाइट अमाउंट का होगा, तो उसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट अमाउंट का होगा, ठीक है। और वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा? लाइटनिंग जो होता है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है? ऑलमोस्ट जीरो टाइम ड्यूरेशन के लिए। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन को बोल रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा, डेल बोल रहा हूँ, ठीक है, डेल, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा, इसको मैं बोल रहा हूँ टाइम ड्यूरेशन। तो डेल्टा लिमिट टेंस टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है, डेल्टा लिमिट टेंस टू जीरो होनी चाहिए, मतलब कि डेल्टा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या है? टाइम ड्यूरेशन। और जो लाइटनिंग हुई है ना, लाइटनिंग हुई है क्लाउड के अंदर, वो जीरो, वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं इन्फिनिट अमाउंट का जो वोल्टेज प्रोड्यूस करती है वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो टाइम ड्यूरेशन, या तो डेल्टा लिमिट टेंस टू जीरो हो गया, ठीक है, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो प्रोड्यूस करती है। तो जो लाइटनिंग होती है उसका वोल्टेज और टाइम ड्यूरेशन को मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल से, डेल्टा ऑफ टी से। अगर तो फिर यहाँ पे जो होगा टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम एक्सिस की है, ठीक है, टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो को हटा देते हैं, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो को हटा देते हैं। तो ये जो लाइटनिंग की जो वोल्टेज है वो इन्फाइनाइट है, तो ये इन्फाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, इन्फाइनाइट तक, वाई एक्सिस के ऊपर ये इन्फाइनाइट तक जा रही है, इन्फाइनाइट इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये जो वोल्टेज है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, जिस वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद डेल्टा ऑफ टी, लाइटनिंग की जो वोल्टेज है। और जो लाइटनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन क्या है वो डेल्टा टेंस टू जीरो ऑलमोस्ट। तो ये टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, यही होगा। तो ये डेल्टा टेंस टू जीरो होगा, ठीक है, डेल्टा है ये जो टाइम ड्यूरेशन जो है, ये जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है लाइटनिंग में, वो टाइम ड्यूरेशन जो है ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया हूं मैं इसको, डेल्टा से, सॉरी डेल्टा से किया हूं, डेल्टा टेंस टू जीरो, ठीक है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड का एक एग्जांपल है जिससे कि हम जिसमें कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में जो एक लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग फिनोमेना होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकली इन कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल के अंदर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, काफी सारी सिग्नल सिस्टम्स के अंदर काफी सारे सिस्टम्स आते हैं जिसके अंदर हमको रिस्पांस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जब हम उसके इनपुट के अंदर कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल को इनपुट में डालेंगे तो किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसका हमको रिस्पांस देखना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पांस का टाइम और रिस्पांस, खैर वो तो बहुत आगे की बात हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल को हम कुछ इस तरह से ही कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा, मैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आपको बताने लग गया था, बट इसको मैं रब कर देता हूँ। ऊपर वाला जो हमने बनाया था वो था कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल था, यू ऑफ टी। अब ये हम देख रहे थे कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ टी, ये हो गया आपका कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल जिसको डेल्टा ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी, सॉरी डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देता हूँ ना डी, डिफरेंशिएशन ऑफ
यू ऑफ टी बाय डी टी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा ऑफ टी को, दैट इज कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, डेल्टा ऑफ टी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे, इस तरह से। तो यू ऑफ टी का जो प्लॉट है यहाँ पे, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि यू ऑफ टी का जो प्लॉट है वो ये है, ठीक है, यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। अच्छा, एक चीज ये बता दूं कि अगर u ऑफ टी प्लस वन होगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो प्लस वन, तो उसको हम बोलेंगे, u ऑफ टी को बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट रिप्रेजेंट करता है वन, वन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे u ऑफ टी क्या है? प्लस वन है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। फॉर टी ग्रेटर देन जीरो u ऑफ टी इज प्लस वन। सो इसका मतलब ये है कि इसको हम बोल देंगे यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, ये याद रखना ये चीज, यूनिट स्टेप सिग्नल। अब यूनिट स्टेप सिग्नल जो है, या तो हाँ ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, ठीक है, यू ऑफ टी, ठीक है। तो इस यू ऑफ टी को अब हमको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम टाइम टी के साथ, तो हमको मिलता है डेल्टा टी, जो कि होता है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल। बट एक चीज मैंने आपको बताई है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ टी इज अनडिफाइंड और डिसकंटिन्यूस, है ना, ये मैंने आपको बताया है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू ऑफ टी करेंगे, यू ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन जो है वो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज u of t is discontinuous और undefined at t is equal to zero। तो t is equal to zero पे u of t is undefined है या discontinuous है, तो इसका मतलब ये है कि at at t is equal to zero, है ना, at t is equal to zero, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, at t is equal to zero u of t is not differentiable। मतलब कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एट टी इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ टी इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, यू ऑफ टी इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब यू ऑफ टी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे क्या होगा डेल्टा ऑफ टी, है ना, जो कि हमारा कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यू ऑफ टी आपका ये है, ठीक है, ये प्लॉट है यू ऑफ टी का। तो यू डेल्टा ऑफ टी क्या है? यू ऑफ टी बाई डी टी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ पे यू ऑफ टी क्या है? जीरो है। एट टाइम टी लेस देन जीरो पे क्या है? यू ऑफ टी जीरो है ना। तो यहाँ पे डी यू बाई डी टू डी डिफरेंशिएशन कर देंगे यू ऑफ टी का विद टाइम टी, ऐसा, इस वाले पे टाइम टी लेस देन जीरो पे, तो क्या आएगा? डेल्टा ऑफ टी आएगा, तो वो जीरो होगा डेल्टा ऑफ टी। ओके। अब टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे यू ऑफ टी क्या है? प्लस वन है, कांस्टेंट है प्लस वन। तो यू ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे, यू ऑफ टी क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो फिर डेल्टा ऑफ टी जो होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, तो यू डेल्टा ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो में भी जीरो होगा, इसका मतलब। तो इसका मतलब टाइम टी लेस देन जीरो पे यू डेल्टा ऑफ टी जो है जीरो होगा, और टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे भी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, मैं जरा, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए ना आप, इसलिए मैं थोड़ा करके बता देता हूँ ये। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी है, ठीक है। अब मैं टाइम टी लेस देन जीरो पे करता हूँ, ठीक है, टाइम टी लेस देन जीरो। टाइम टी लेस देन जीरो पे क्या है? यू ऑफ टी इज जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा? टाइम टी लेस देन जीरो पे यू ऑफ टी अगर जीरो है, तो डी यू ऑफ टी बाई डी टी क्या होगा? डेल्टा ऑफ टी जीरो हो जाएगा, और क्या। अब टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे यू ऑफ टी क्या है? प्लस वन है, नॉट टी इज इक्वल टू जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता ना टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है टी इज इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये है टी ग्रेटर देन जीरो बट टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में क्या होता? यू ऑफ टी क्या है? प्लस वन है, प्लस वन है यू ऑफ टी। अब यू ऑफ टी का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा क्या आएगा? डेल्टा ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा ऑफ टी क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। तो डेल्टा ऑफ टी यहाँ पर भी जीरो होगा। तो इसका मतलब टी लेस देन जीरो एंड टी ग्रेटर देन जीरो पे डेल्टा ऑफ टी जो है वो जीरो है, एंड एट टी इज इक्वल टू जीरो
t इज इक्वल टू 0 पे हमने पहले कह दिया कि u ऑफ t इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कि u ऑफ t का जो डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ t को हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। डेल्टा ऑफ t को हम एट t इज इक्वल टू 0 पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर हम, है ना, नहीं कर सकते फाइंड आउट डेल्टा ऑफ t को। बट हम तो डेल्टा ऑफ t के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम डेल्टा ऑफ t के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल है। अब तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर, है ना, क्योंकि टाइम t लेस देन 0 पे डेल्टा ऑफ t 0 है, टाइम t ग्रेटर देन 0 पे डेल्टा ऑफ t 0 हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डेल्टा ऑफ t को हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो डेल्टा ऑफ t को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसा डेल्टा ऑफ t का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो ही नहीं पता रहेगा हमें, है ना। बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी जो कि कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल है, और हमने पहले ही बोला था कि कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिग्नल सिस्टम्स के अंदर। जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल। तो अब हम क्या करें अब, है ना, टाइम टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो पे भी डेल्टा ऑफ टी जीरो है, वो तो जीरो हो गया डेल्टा ऑफ टी। अब टी इज इक्वल टू जीरो पे डेल्टा ऑफ टी जो है हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो हम अब आगे कैसे बढ़े, हम डेल्टा ऑफ टी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें अब हम, और डेल्टा ऑफ टी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली या डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट कैसे रिप्रेजेंट करें हम। अब ये काफी ज्यादा एक धर्म संकट आ गया यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो मैं यहाँ पे पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैं पार्टीशन बना देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह मिल जाएगी मुझे, और इसको मैं छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, छोटा करके, बात तो वही है। तो मैंने एक किस टाइप का पार्टीशन बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, ताकि जगह यहाँ पे बच जाए लिखने के लिए, ठीक है। अब हम आगे क्या कैसे बढ़े आगे, डेल्टा ऑफ टी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली और ग्राफिकली। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, हम जो है ये जो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है u ऑफ t, जो कि इस समय तो यहाँ पे ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है, +1। तो इसको जो है हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेशन हमें करना पड़ेगा। यही मैंने आपको पहले भी जब मैं कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल के बारे में मैं आपको पढ़ाया था 2-3 बार, जब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हमें हमारे को यूज करने की जरूरत पड़ी थी इसी को। तो उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि अप्रोक्सीमेशन हमको करना पड़ता है ये कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का, तो वही करना पड़ेगा अब हमें। तो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम डेल्टा ऑफ टी का मतलब कि डेल्टा ऑफ टी के बारे में और जान सकें, क्योंकि यहाँ तक तो हम क्या बोलते हैं स्टॉप हो गए, यहाँ पे तक तो हम स्टॉप हो गए, यहाँ तक तो हमको समझ में नहीं आ रहा डेल्टा ऑफ टी को कैसे करें। तो डेल्टा ऑफ टी को अगर हमें करना है आगे, मैथमेटिकली पढ़ना है और ग्राफिकली पढ़ना है, तो हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा किसका, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, ठीक है, इसका अब हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस यू डेल, डेल जो है नीचे है छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, सफिक्स है, सफिक्स ऑफ टी, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड, इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल ही बोल देंगे इसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल ही बोल देंगे हम, अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल बोल देंगे हम। तो इसका प्लॉट जो है हम कैसे बनाते हैं, इसका प्लॉट यू डेल ऑफ टी को कैसे बनाते हैं हम प्लॉट, इसका प्लॉट कुछ इस टाइप का होता है। हम बना रहे हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का, जो कि यू डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और मैं नीचे बना देता हूँ, ये मैंने वाई एक्सिस को यू डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा एक्स एक्सिस है टाइम टी का। तो इसको हम इसका जो प्लॉट होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का, ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, इसका प्लॉट ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरह से।
ये t लेस देन 0 पे 0 हो गया, ठीक है, 0। अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं u del of t से। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन हमने किया है कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल का u del of t से, तो u del of t को जो मैं प्लॉट बनाया है यहाँ पे, तो हम कुछ इस तरह से अप्रोक्सीमेट करेंगे कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल को, इस तरह से, ठीक है। हमारा पहले क्या था, जो आइडियल आइडियल कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल जो था u of t, वो कुछ इस तरह से था। लेकिन हमने इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन कर दी, ठीक है, कुछ इसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन क्या किया कि हमने क्या किया कि ये जो वर्टिकल लाइन थी यहाँ पे u of t की एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जिसके कारण यहाँ पे u of t अनडिफाइंड था या तो डिसकंटिन्यूअस था एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो हमने क्या किया, ये जो वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, टिल्ट राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया यहाँ पे। तो एक तरीके से हमने ये बना दिया अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल। इस कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल का अप्रोक्सीमेशन हमने बना दिया यहाँ पे, और जिसका जो फंक्शन है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फंक्शन को किससे, u del ऑफ t से। तो u del ऑफ t को हमने रिप्रेजेंट किया है y एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर टाइम t है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है इसलिए। और कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल आइडियली कौन सा होता है, ये होता है आइडियली, आइडियल ये होता है आइडियल, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियल कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल। मैंने स्टेप सिग्नल नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एस एस, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये आइडियल कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल होता है, ठीक है, जब इसकी लाइन जो होती है टाइम टी इक्वल टू 0 पे एकदम वर्टिकली स्ट्रेट होती है एकदम। बट यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, इसको वर्टिकल लाइन को टिल्ट कर दिया, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर दिया हमने, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल भी कहते हैं इसको हम, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू डेल ऑफ टी से, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस टाइम इंपल्स सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम इंपल्स सिग्नल का हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखा था विद कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल के साथ, यू ऑफ टी के साथ। क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी। बट हमने ये करने की कोशिश जब करी थी तो हमको सक्सेस नहीं मिली थी, हमें सक्सेस नहीं मिली थी रिगार्डिंग डेल्टा ऑफ टी, जैसे मैंने आपको बताया था। अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइप स्टेप सिग्नल जो है डेल्टा, मैं आप लिख देता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी बाई डी टी, है ना। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यू डेल ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, है ना, जो कि ये हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल है। तो ये हमको मिल जाएगा क्या, डेल्टा डेल ऑफ टी, ठीक है, डेल्टा डेल ऑफ टी मिल जाएगा। और अगर डेल्टा टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा जो है जीरो है, मतलब कि डेल्टा ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं है, जीरो के एकदम पास में है, जीरो है, लगभग जीरो हो गया डेल्टा। तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल जो है, ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये जो अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल का जो हमने टिल्ट किया था, इसको टिल्ट किया था तो ये बना था। तो ये जो विड्थ है, टाइम ड्यूरेशन जो है ये वाला, ये है डेल्टा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा से, ये डेल्टा टाइम है, ठीक है। तो डेल्टा टाइम के अंदर ये 0 से +1 हो गया, यू डेल ऑफ टी, जो कि अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल है, ठीक है। और बाकी फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पे 1 +1 है, और सॉरी फॉर टी ग्रेटर देन डेल्टा पे +1 है। और ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर में, जो डेल्टा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस के ऊपर, टाइम टी इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टाइम टी लेस देन डेल्टा पे क्या है, 0 है, यू डेल ऑफ टी, ठीक है। तो अगर डेल्टा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर डेल्टा टेंस टू 0, यू डेल ऑफ टी फॉर डेल्टा टेंस टू 0, ये हो जाएगा आइडियल कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल, ये वाला। क्योंकि डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये वो जो टिल्टेड लाइन है ना जिसका स्लोप है, ये वर्टिकली अप हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैप होने के बाद कैसा बन जाएगा, सेम ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, व्हेन डेल्टा टेंड्स टू 0। तो ये क्या होगा, आइडियल कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
u ऑफ टी से। तो डेल ऑफ टी व्हेन डेल्टा टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा u ऑफ टी। और अगर ये u ऑफ टी हो गया, अगर ये u ऑफ टी हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेल ऑफ टी। तो डेल ऑफ टी क्या हो जाएगा, डेल ऑफ टी हो जाएगा डेल टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ u डेल ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था, ये कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टेंड्स टू 0 पे u डेल ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये हो जाता है बेसिकली, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा u ऑफ टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं u ऑफ टी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं u ऑफ टी बाई डी टी। और d डिफरेंशिएशन ऑफ u ऑफ टी बाई डी टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे डेल्टा टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 यहाँ पे लगा दूंगा, तो क्या u डेल ऑफ टी क्या हो जाएगा, u ऑफ टी हो जाएगा, क्योंकि u डेल ऑफ टी एट डेल्टा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू u ऑफ टी। u ऑफ टी क्या है, आइडियल कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है। तो u ऑफ टी बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है डेल्टा ऑफ टी। ठीक है, ये होता है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि एक चीज और बतानी है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे डेल लिमिट डेल टेंस टू 0 नहीं है, ठीक है, नहीं है, अगर ये मतलब कि कुछ इस तरह से है, डिफरेंशिएशन ऑफ u डेल ऑफ t, मतलब कि अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं dt से, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, u डेल्टा डेल ऑफ t, मतलब कि अप्रोक्सी ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, u डेल ऑफ t क्या है, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल। और ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स में यहाँ पे डेल आ गया ना, डेल आ गया, तो यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, यू डेल ऑफ टी, नहीं सॉरी डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटेड, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट करूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटेड होगा, वो खुद भी अप्रोक्सीमेटेड होगा। और अगर मैं इसमें डेल को लिमिट डेल टेंस टू 0 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में लिमिट डेल टेंस टू 0 कर दूंगा ऐसे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, डेल्टा डेल ऑफ टी, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब हम डेल्टा टेंस टू 0 कर देंगे, डेल्टा लिमिट्स टेंस टू 0 कर देंगे, ठीक है, किसको, इसको राइट हैंड साइड पे यू डेल ऑफ टी बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा। तो ये है डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी का व्हेन लिमिट डेल टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा। ये क्या है, ये यही है, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी का देखेंगे, मतलब कि जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल है, इसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, विद टाइम टी, तो वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डेल्टा डेल ऑफ टी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले प्लॉट पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको डेल्टा डेल ऑफ टी, इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस को। और डेल्टा डेल ऑफ टी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी, यू डेल ऑफ टी क्या है, कंटिन्यूस टाइम, जैसे बताया था मैंने, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये u डेल ऑफ टी का है, ये है, तो u डेल ऑफ टी फॉर टी लेस देन 0 पे क्या है, 0, तो इसका मतलब 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल ऑफ टी, सॉरी डेल्टा डेल ऑफ टी क्या होगा, वो 0 होगा। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ उसको 0। ठीक है, डेल्टा डेल ऑफ टी फॉर टी लेस देन 0, 0 हो गया, क्योंकि u डेल ऑफ टी जो है वो टी लेस देन 0 पे 0 है ना, 0 है, तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल ऑफ टी विच इज इक्वल टू 0, वो भी 0 होगा। तो उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, फॉर टी लेस देन 0, 0 हो गया। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो वाई एक्स एक्सिस जो होती है, ये होती है टाइम टी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब टाइम टी 0 टू डेल्टा, 0 से लेकर डेल्टा, मतलब कि डेल्टा टाइम ड्यूरेशन के बीच में, है ना, डेल्टा टाइम ड्यूरेशन के बीच के अंदर, अगर मैं इसको
यू डेल ऑफ टी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा डेल ऑफ टी आएगा, ठीक है, डेल्टा डेल ऑफ टी आएगा बिटवीन दिस, ऑब्वियसली वही आएगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जिसका एक स्लोप है, यू डेल ऑफ टी का स्ट्रेट लाइन है ये, जिसका स्लोप है कुछ ना कुछ, फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है ये, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू से लेके टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके डेल्टा तक के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है यू डेल ऑफ टी, जिसका एक स्लोप है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, यू डेल ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा डेल ऑफ टी आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है, बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, ठीक है। ये इस टाइम पे भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये डेल्टा की है, डेल्टा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे, ये है प्लस वन, इसका जो हाइट है प्लस वन है, ठीक है, और इसका जो विड्थ है ये है डेल्टा, ये डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा। तो इसका मतलब अगर इस लाइन का स्लोप निकालूंगा तो एक तरीके से यू डेल ऑफ टी का जो है डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये जो डिफरेंशिएशन है यू डेल ऑफ टी, है ना, यू डेल ऑफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी फ्रॉम टी इज टू जीरो टू डेल्टा, वो क्या होगा एक तरीके से इस लाइन का जो लाइन है ना, यू डेल ऑफ टी है फ्रॉम जीरो टू डेल्टा, टी इज टू जीरो टू डेल्टा, इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। ये तो पता है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या पाइथागोरस, सॉरी पाइथागोरस। तो इसका जो है स्लोप क्या होगा इस लाइन का, इसका स्लोप होगा वन अपॉन डेल्टा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा है मान लो, है ना, थीटा एंगल है, तो tan थीटा क्या होता है, वो होता है इस लाइन का स्लोप होगा, है ना, इस लाइन का स्लोप होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऐसे होता है, तो इस लाइन का स्लोप होगा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है प्लस वन है, यहाँ पे लिखा ना प्लस वन, ये प्लस वन डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बेस है टाइम टी, जो कि टाइम ड्यूरेशन है इसके बीच में, जो कि डेल्टा है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। इसका मतलब यह है कि फ्रॉम टी इज इक्वल टू, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन डेल्टा फॉर टी ग्रेटर देन लेस देन डेल्टा, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन डेल्टा, ठीक है, जीरो और डेल्टा के बीच के अंदर, ठीक है, ये है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी बाई डी टी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, वो होता है डेल्टा डेल ऑफ टी, जो कि होता है ये अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल, डेल्टा डेल ऑफ टी बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा। तो डेल्टा डेल ऑफ टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा के बीच में क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल ऑफ टी वो ये हो जाएगा, ठीक है, वन अपॉन डेल्टा, वन अपॉन डेल्टा क्या है, कांस्टेंट है, वन अपॉन डेल्टा इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जो है वो टाइम ड्यूरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको मैंने कांस्टेंट लिया है, डेल्टा को कांस्टेंट लिया, तो ये कांस्टेंट आ गया वन अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा डेल ऑफ टी जो है आपका अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल जो है, टी फ्रॉम टाइम टी इज ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन डेल्टा के बीच में क्या होगा, वन अपॉन डेल्टा, जो कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा के बीच में, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा फ्रॉम टी इज इक्वल टू टी जीरो टू डेल्टा के बीच में, इस कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, इस वाले कांस्टेंट से, इस तरह से। ये सीधी लाइन नहीं बनी, लाइन सीधी नहीं बनी मेरे से, थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रेट बना देता हूँ, ये स्ट्रेट बना दी, ठीक है, यहाँ पे। तो टाइम टी जीरो टू डेल्टा, डेल्टा डेल ऑफ टी क्या होगा, वन अपॉन डेल्टा, ठीक है, वन अपॉन डेल्टा हो जाएगा ये। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ वन अपॉन डेल्टा, ये जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी वन अपॉन डेल्टा की, ये हाइट हो गई वन अपॉन डेल्टा की, और ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है यहाँ पे, जो इसको ये एक तरीके से पल्स है, ठीक है, पल्स की तरह है। अच्छा ठीक है, अब टी ग्रेटर देन डेल्टा पे क्या है, यू डेल ऑफ टी वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि प्लस वन है, प्लस वन, तो प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो जीरो होगा यू डेल ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा डेल ऑफ टी जो है वो हम जीरो कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये भी बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पता ही होगी। तो हम इसको जीरो प्लॉट कर देंगे, ठीक है, जीरो इस तरह से जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो रहेगा।
तो ये बन गया अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटेड को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ APPRO, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल। ये ठीक है, या तो ये डेल्टा डेल ऑफ टी, कुछ भी करो। तो इसका जो प्लॉट है ग्राफिकली, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का जो ग्राफिकली जो प्लॉट है वो कुछ इस टाइप का बन गया। फॉर टाइम टी लेस देन जीरो के लिए जीरो है, फॉर टाइम टी ग्रेटर देन डेल्टा, है ना, उसके लिए जीरो है, और फॉर टाइम टी जीरो टू डेल्टा क्या है ये, वन अपॉन डेल्टा, जो कि कांस्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या होगी, वन अपॉन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा है ना, वन अपॉन डेल्टा है ना फॉर टी जीरो टू डेल्टा, और इसकी जो विड्थ है ये वो तो डेल्टा ही रहेगी फॉर टी जीरो टू डेल्टा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, ये डेल्टा डेल ऑफ टी जो का प्लॉट, डेल्टा डेल ऑफ टी का जो प्लॉट है ये एक तरीके से पल्स है, पल्स पल्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन डेल्टा विड्थ, ठीक है। मतलब कि पल्स होती है ना, जैसे कि पल्स क्या होती है, कोई सिग्नल होता है वो एक टाइम पे जीरो है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जीरो है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकदम से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एकदम से उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, फिर वो कुछ समय के लिए कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, फिर उसके बाद एकदम से सडनली वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम जीरो हो जाएगा, फिर वो जीरो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से पल्स होता है, फिर मान लो एक और टाइम आएगा जब वो सडनली उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, सपोज यहाँ पे पहले इतनी थी कांस्टेंट वैल्यू, अब सपोज ये वाली कांस्टेंट वैल्यू आ गई, फिर ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ देर तक रहेगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी, फिर उसके बाद फिर एक सडनली एक टाइम पे ये जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, फिर टाइम बढ़ेगा तो ये जीरो होता रहेगा, जीरो होता रहेगा, फिर आगे बढ़ सकती है इसकी वैल्यू, फिर ये कांस्टेंट रहेगी किसी टाइम तक के लिए, है ना, ऐसे, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी, ऐसे कुछ होता रहता है इस तरह से, तो इनको हम बोलते हैं पल्सेस। ये होती है पल्सेस होती है, ठीक है, पल्सेस। ये तो आइडियल कंडीशन है ना, ये आइडियल कंडीशन है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो सिस्टम्स होते हैं ना हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जो ये जो पल्स बनती है ना, पल्स सिग्नल हम बनाते हैं, ये जो पल्स सिग्नल बनाते हैं उनमें उनमें पल्स सिग्नल ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये सडनली, है ना, सडनली ये सडनली एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जीरो से एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं पहुंचती है, ऐसे एकदम वर्टिकली अप नहीं पहुंचती, ये थोड़ा सा टाइम लेती है, टाइम डिले लेती है, जैसे कि इस टाइम तक ये जीरो था, ठीक है, ये सिग्नल जो है वो जीरो था, अब जो हमारा सिस्टम है कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि पल्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, पल्स वोल्टेज पल्स बना रहा है, वोल्टेज पल्स मतलब कि ये जो पल्स जो है ये, अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो ये वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज, और ये क्या है, ये टाइम है, टी, टाइम टाइम टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ये। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि पल्स क्रिएट कर रहा है, वोल्टेज पल्स, ठीक है, इस टाइप का वोल्टेज पल्स क्रिएट कर रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, टाइम टी इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो, और टाइम टी इक्वल टू जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, सपोज कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो पल्स क्रिएट करना है उसको इस टाइम पे, ठीक है, टाइम टी वन, टाइम टी इक्वल टू टी वन पे पल्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने आइडियली तो देखा, बुक बुक के अंदर थियोरेटिकली आइडियली देखा कि जी ये जो पल्स बनाएगा ये जीरो टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये जीरो से वोल्टेज जो है जीरो से इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आ जाएगा, जिसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, सपोज ये V1 वोल्टेज है, ठीक है, V1 वोल्टेज प्लस V1 ये वोल्टेज, ठीक है। तो टाइम T1 पे सिस्टम जो है वो सडनली वर्टिकली अप हो जाएगा, ठीक है, अप हो जाएगा एकदम से, जीरो टाइम ड्यूरेशन लेके वोल्टेज जीरो से प्लस V1 वोल्टेज हो जाएगा, फिर कुछ समय के लिए ये V1 वोल्टेज रहेगा, फिर V1 वोल्टेज से जीरो होना है, इसको नहीं है, इस टाइम पे टाइम टी इजिकल टू T2 पे। तो पल्स कुछ इस टाइप की होती है। अब टाइम टी, अब सपोज हम सिस्टम को जो है वोल्टेज V1 से जीरो होना है, ठीक है, एट टाइम टी इजिकल टू T2 पे सडनली जीरो होना, सडनली वर्टिकली जीरो होना, एकदम वर्टिकली V1 से जीरो वोल्टेज होना, ठीक है। तो ये जीरो वोल्टेज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो वोल्टेज था, है ना, वोल्टेज था फॉर टाइम ड्यूरेशन T1 टू T2, तो ये एक तरीके से इसको हम पल्स बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की जो होती है ना पल्स बोलते हैं, ये भी एक पल्स होगी, क्योंकि ये एक सर्टेन वोल्टेज जो है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए बना, फिर उसके बाद जीरो हो गया, जीरो होने के बाद फिर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ये वोल्टेज बना, एक सर्टेन वोल्टेज,
फिर उसके बाद 0 हो गया, फिर एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए ये वाला वोल्टेज बना। तो ये पल्सेस बोलते हैं इसको, ठीक है? बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, प्रैक्टिकली देखें, इन रियलिटी, रियल वर्ल्ड में देखें तो जो भी सिस्टम्स होते हैं ना, वो जब पल्स क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि वोल्टेज 0 है, 0 वोल्टेज से V1 वोल्टेज पे आना है। आइडियली तो उसको टाइम t इज़ इक्वल टू 0 टाइम के अंदर उसको 0 टू V1 वोल्टेज पे आना है, एकदम स्ट्रेट अप आना है। बट वो एकदम स्ट्रेट नहीं आता, वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, ठीक है? हल्का-सा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है? ऐसे वोल्टेज 0 था t1 टाइम पे, तो t1 टाइम के बाद, है ना? t1 टाइम के बाद थोड़ा-सा टाइम लेगा ये, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम, कितना टाइम लेगा ये? इतना टाइम लेगा, लगभग मान लो ये हो गया, ये हो इसको मैं बो इस टाइम डिले को मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा टाइम, है ना? तो ये जो 0 से लेके V1 वोल्टेज पे जाने के लिए हल्का-सा अल्फ़ा टाइम लेगा, ठीक है? कोई सा भी प्रैक्टिकल सिस्टम हो रियल वर्ल्ड में, फिज़िकल सिस्टम, तो ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद ये प्लस V वोल्टेज V1 वोल्टेज रहेगा, फिर V1 से इसको 0 होना है, तो 0 जो है वो भी 0 टाइम के अंदर 0 नहीं हो जाएगा ये, ऐसे वर्टिकली डाउन नहीं हो जाएगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा ये। कुछ इस तरह से, थोड़ा-सा टाइम लेगा ये, ठीक है? इतना सा टाइम लेगा ये। इस टाइम डिले को भी मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, ठीक है? तो ऐसे बनता है, ठीक है? इस तरह से, ऐसे होता है। प्रैक्टिकली या फिज़िकली कोई भी सिस्टम हो, वो पल्स इस तरह से क्रिएट करता है। क्योंकि 0 से एक सर्टेन वोल्टेज पे जाना, फिर सर्टेन वोल्टेज से फिर 0 पे आना, सर्टेन वोल्टेज से कोई कोई भी वोल्टेज है, फिर उस वोल्टेज से 0 पे आना, टाइम डिले तो लेता ही लेता है। तो फिजिकल सिस्टम में या तो रियल वर्ल्ड में अगर मैं बताऊं पल्स कैसे बनता है एक्चुअल में, आइडियल वाली कंडीशन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? बस ऐसे बनता है, ठीक है? ऐसे, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है? मतलब कि ऐसे बनता है, ठीक है? पल्स ऐसे, ऐसे नहीं बनता, एकदम स्ट्रेट नहीं बनता, ऐसे बनता है रियल वर्ल्ड में। ये तो आइडियल कंडीशन है, ये हम चाहते हैं, ये थियोरेटिकली पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, बट इन रियलिटी ऐसे बनता है, ठीक है? पल्स। खैर ये तो पल्स के बारे में था, ये तो मैं कुछ और चीज़ बताने लग गया। हम थे यहाँ पे, तो आइडियली हम बुक्स के अंदर थियोरेटिकली तो हम बोल देते हैं कि ये पल्स होता है, ठीक है? ये पल्स होता है, ठीक है? ये अगर 0 टाइम ले रहे हैं फ्रॉम 0 टू सर्टेन वोल्टेज और फिर सर्टेन वोल्टेज से 0 वाले पे 0 टाइम ले रहा है, ठीक है? टाइम डिले 0 है। तो ये तो थियोरेटिकली हम बोलते हैं, ठीक है? पल्स से ही हो गया, ठीक है? ये पल्स होता है। तो ये भी एक पल्स है एक तरीके से। डेल्टा डेल ऑफ टी जो है, ये जो अप्रॉक्सिमेटेड कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल है, ये भी जो है एक पल्स बनेगा, ये भी एक तरीके से, है ना? टाइम टी इज इक्वल टू 0 से अगर मैं देखूँ तो ये एकदम से 1 अपॉन डेल्टा हो गया। फिर 1 अपॉन डेल्टा जो है वो टी इज इक्वल टू डेल्टा टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। फिर टी इज इक्वल टू डेल्टा पे 1 अपॉन डेल्टा से 0 वैल्यू हो जाएगी एकदम से। तो एक पल्स हो गया ये भी, ठीक है? पल्स हो गया और थियोरेटिकली पल्स है। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पल्स ही बोल देंगे, ठीक है? पल्स। इसको मैं रब कर देता हूँ जरा ना, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ठीक है। अब ये जो पल्स बना है हमारे पास, डेल्टा डेल ऑफ टी का फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा, है ना? टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा, ये जो पल्स बना है, इस पल्स का जो एरिया है क्या होगा? इसका एरिया होगा 1। 1 कैसे होगा? ये रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है? रेक्टेंगुलर पल्स है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? हाइट इंटू बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है? डेल्टा इंटू बाय 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा इंटू बाय 1 अपॉन डेल्टा, कैंसिल होके क्या होगा? प्लस 1 होगा। ये 1 प्लस 1 ही तो मैंने लिखा है यहाँ पे एरिया भी, है ना? +1 होगा। तो ये होगा +1 होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ u डेल ऑफ t बाय dt, है ना? ये क्या होता है? ये होगा डेल्टा डेल ऑफ t इज इक्वल टू ये, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डेल ऑफ t, जो कि ये है आपका, ठीक है? अप्रोक्सीमेटेड कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल है। तो इसको, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा डेल ऑफ t, ये इसके इक्वल भी हो गया, ठीक है? ये इसके इक्वल भी हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने, डेल्टा डेल ऑफ टी व्हेन डेल्टा डेल्टा टेंस टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो प्लॉट है डेल्टा डेल ऑफ टी का, इसके अंदर अगर मैं डेल्टा को 0 कर दूं, 0 मतलब या तो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो गया, ठीक है? डेल्टा, ये डेल्टा लगभग, है ना? लगभग 0 के बराबर हो गया, ठीक है?
ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। इसी को तो हम बोलते हैं डेल्टा टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, यही तो बोलते हैं हम इसको। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लॉट है डेल्टा डेल ऑफ टी के अंदर, अगर मैं इसके प्लॉट में डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो कर दूं तो हमारा आ जाएगा क्या, डेल्टा ऑफ टी, जो कि था ये कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल, ठीक है, जो कि ये था डेल्टा टी और डेल्टा डेल ऑफ टी, इन दोनों में अंतर है, ये है आइडियल केस, आइडियल, ठीक है, आइडियल केस है जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना जब पढ़ रहे थे हम इसके बारे में हमको जानना है, पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। और ये था अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये जो अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल्स से निकाला था हमने ये, ठीक है, डेल्टा डेल ऑफ टी को यहाँ से, इसका प्लॉट निकाला था यहाँ से। तो इसके प्लॉट में डेल्टा डेल ऑफ टी के प्लॉट में डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो कर दूंगा, मतलब कि डेल्टा जो है ये विड्थ, इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो कर दूंगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होगा, ये जो डेल्टा जो है ये टाइम विड्थ है, टाइम विड्थ, इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो कर दूंगा एकदम, मतलब कि ये डेल्टा को इतना जीरो कर दूंगा, इतना जीरो कर दूंगा कि अब क्या होगा कि ये जो प्लॉट जो है ये वाला, इसको मैं थोड़ा यहाँ से रब कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेल्टा डेल ऑफ टी का जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि डेल्टा की जो लिमिट है ऑलमोस्ट जीरो कर दूंगा, लगभग जीरो, इसको एकदम जीरो कर दूंगा। तो ये जो प्लॉट है ये कैसा बन जाएगा, डेल्टा डेल ऑफ टी का प्लॉट क्या बन जाएगा, ये प्लॉट बन जाएगा डेल्टा ऑफ टी, वो कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो मेन है, जो है ना, जो मेन चीज है, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम डेल्टा डेल ऑफ टी के प्लॉट में डेल्टा को लिमिट डेल्टा को टेंस टू जीरो कर देंगे, ऑलमोस्ट जीरो, ये विड्थ को हम जीरो कर देंगे, यहाँ पे दिखा रखा ना, विड्थ को हम जीरो कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी बन जाएगा सिग्नल, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी, ये जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसका यूज हमारा सिग्नल सिस्टम्स में होगा बहुत जगह पे, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा सिग्नल सिस्टम्स का, और इससे हम कई सारे सिग्नल्स बनाएंगे, ठीक है, इससे कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल से जिसको हम डेल्टा ऑफ टी से रिप्रेजेंट करें, तो डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, ये जब हम लिमिट डेल्टा को जीरो कर देंगे, ठीक है, इन दिस। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब हम लिमिट डेल्टा को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, प्लॉट कैसा बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो इसको जब मैं जीरो कर दूंगा डेल्टा को, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन की विड्थ को एकदम जीरो कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो पल्स है ना, पल्स, ये वाली पल्स को जब मैं डेल्टा टेंस टू जीरो कर दूंगा, तो ये डेल्टा जो है जीरो हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा जिसका कि विड्थ जो है, विड्थ डेल्टा टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा टेंस टू जीरो रहेगी, क्योंकि हमने लिमिट डेल्टा को टेंस टू जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये डेल्टा जो है, ये पहले जो ये डेल्टा थिकनेस थी, ये क्या हो जाएगी अब, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो हो जाएगी। और ये जो हाइट थी यहाँ पे, ये क्या थी, इसकी वैल्यू थी वन अपॉन डेल्टा। तो वन अपॉन डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा को हमने जीरो पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जीरो मतलब कि लिमिट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि डेल्टा ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो वन अपॉन डेल्टा मतलब कि वन अपॉन जीरो क्या होगा, ये इन्फानाइट होगा, सिंपल है। तो इसका मतलब होगा ये इन्फानाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टेंस टू जीरो बिकम्स इन्फानाइट, ये जो हाइट है, ठीक है, ये इन्फानाइट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, अच्छे सही से लिख देता हूँ, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा। ये है डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका जो हाइट है ना, जो वाई एक्सिस के ऊपर डेल्टा ऑफ टी जो है, ये कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल जो है, इसकी हाइट है कितनी, इन्फानाइट है यहाँ पे, क्योंकि ये हाइट क्या थी, वन अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा को मैंने क्या कर डाल दिया, जीरो, या तो लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो बोल दो, बात एक ही है। तो वन अपॉन डेल्टा मतलब ये वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो हाइट इन्फानाइट हो जाएगी, और ये जो विड्थ है ये जीरो हो जाएगी। तो इसकी विड्थ कितनी थी पहले, डेल्टा,
अब कितनी है, डेल्टा टेंस टू जीरो, जीरो हो गई विड्थ, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ठीक है। तो ये मैंने दिखा रखा है इसकी विड्थ अब, डेल्टा टेंस टू जीरो विड्थ को। तो ये हो गया हमारा डेल्टा ऑफ टी, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली, या तो उसका प्लॉट बोल लो इसको, ठीक है, प्लॉट भी कह सकते हैं इसको, प्लॉट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा बन जाएगा हमारा डेल्टा ऑफ टी, विच इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा ऑफ टी क्या है, ये है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, डेल्टा ऑफ टी है। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट है वो ये है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, टाइम टी ग्रेटर देन डेल्टा पे क्या था, जीरो था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ, डेल्टा टेंस टू जीरो को मैं कहीं और लिख दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीरो रहेगा, जैसे पहले था, जीरो था ना पहले, जीरो रहेगा, क्योंकि हमने क्या छेड़ा है, हमने सिर्फ इसी को छेड़ा है, डेल्टा को, डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो करा है बस मैंने यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जगह तो जीरो रहेगा, ठीक है, बाकी जगह तो ये जीरो रहेगा, और यहाँ पर भी ये जीरो रहेगा, बाकी सब जगह जीरो रहेगा। बस टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, है ना, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, जहाँ पे ये जो विड्थ है, ये क्या होगी, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जो विड्थ है ये होगी डेल्टा टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से मिटा के यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, डेल्टा, इसको बड़ा लिख देता हूँ, डेल्टा टेंस टू जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है विड्थ क्या है, डेल्टा, और ये जो हाइट क्या है, ये वन अपॉन डेल्टा। बट डेल्टा को मैंने लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो कर दिया, तो ये जो पल्स था, जो कि डेल्टा डेल ऑफ टी था, ये अब नैरो हो गया, बहुत नैरो हो गया, ठीक है, इसकी टाइम विड्थ नैरो हो गई, जो कि डेल्टा थी, ये डेल्टा थी, तो डेल्टा जीरो कर दिया तो मैंने, एकदम नैरो हो गई, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है, टाइम विड्थ। और जो हाइट कितनी थी, वन अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा को मैंने जीरो कर दिया, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, मतलब कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो ही बोलते हैं एक तरीके से। तो हाइट क्या हो गई, वन अपॉन इन्फिनाइट, हाइट हो गई वन अपॉन इन्फिनाइट। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो है एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाइट डिवाइडेड, हाइट, हाइट है इसकी कुछ ना कुछ, जो कि वन अपॉन डेल्टा है, और इसकी विड्थ कितनी है, वो डेल्टा है, ठीक है। अब इसकी एरिया, एरिया निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, एरिया कितना होगा, क्योंकि इसका विड्थ कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, बहुत नैरो है, एकदम नैरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो विड्थ होगा ये, ठीक है, विड्थ। इसलिए थोड़ा सा मैंने थिक लाइंस करके दिखा रखा है इसको, ठीक है, थिक लाइन से, ठीक है, थिक लाइन से दिखाया हुआ है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होगा, ये जितना भी इसका जो विड्थ होगा ना इस समय, फॉर डेल्टा टेंस टू, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, जितना भी इसका विड्थ होगा, विड्थ क्या है, डेल्टा है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ डेल्टा टी क्या होगा, विड्थ कितना है डेल्टा, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी, वन अपॉन डेल्टा, है ना, ठीक है, वन अपॉन डेल्टा। तो इसको, इसमें डेल्टा टेंस टू जीरो है, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, तो एरिया क्या होगा, प्लस वन। अब लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो यहाँ लगा सकते हैं, नहीं, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, प्लस वन। मतलब कि इस वाली जो डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया बना है यहाँ पे, ये होगा प्लस वन एरिया, क्योंकि वन अपॉन डेल्टा क्या है, हाइट है, और डेल्टा क्या है, ये विड्थ है। तो ये मैंने आपके लिख दिया, हाइट इंटू बाय ब्रेड्थ इंटू बाय हाइट फॉर डेल्टा, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो के लिए मैंने इसको प्लॉट किया ना, डेल ऑफ टी, क्योंकि लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो जब हम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल जो है, डेल्टा डेल ऑफ टी, वो हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो कि आगे भी पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम डेल्टा ऑफ टी के बारे में, है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, पढ़ना तो हमको यही है, डेल्टा ऑफ टी के बारे में पढ़ना है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट हो गया, ठीक है, ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा ऑफ टी, जो कि क्या है, ये कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो इसका जो एरिया है, डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया है, ये क्या होगा, वन होगा, ठीक है, वन। तो अब हम जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेल्टा ऑफ टी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब मैं आपको इम्पल्स एंड स्टेप सिग्नल पढ़ाता था, तो डेल्टा ऑफ टी को जो है रिप्रेजेंट, तो हम ऐसे करेंगे, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, यहाँ पे एरो भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एरो, ये एरो है, ठीक है, एरो, ये एरो है ना, एरो है, और ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी को, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एरो के साथ में हम क्या लिखेंगे,
ये जो इसका एरिया है वो लिखेंगे, ठीक है? क्या आया एरिया? +1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ऐसे 1 लिख देंगे, ठीक है? एरिया के साथ में लिख देंगे 1। तो ये जो 1 जो होता है यहाँ पे एरो के साथ में, वो रिप्रेजेंट करता है इस डेल्टा ऑफ टी का एरिया, जो कि है +1 है यहाँ पे। ये +1 जो है ये हाइट रिप्रेजेंट नहीं करता, हाइट रिप्रेजेंट नहीं करता। ये +1 जो होता है एरो के साथ और डेल्टा ऑफ टी, कंटीन्यूअस टाइम इंपल्स सिग्नल जो है डेल्टा ऑफ टी जो होता है, इसके साथ का जो एरो के साथ में जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो करता है एरिया, इसका डेल्टा ऑफ टी का एरिया। क्योंकि हाइट जो है इसकी डेल्टा ऑफ टी की हाइट कितनी है? हाइट है 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिट है, ठीक है? तो इन्फिनिट हाइट को तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते एक्यूरेटली, क्योंकि इन्फिनिट जो है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है वो, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे एरो के साथ +1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि +1 क्या है? एरिया होता है। तो ये भी हो गया। और इसका जो वैल्यू है ना? तो इस ग्राफ से ये जो कंटीन्यूअस टाइम इंपल्स सिग्नल का जो ग्राफ आया, ये इस वाले कंटीन्यूअस टाइम इंपल्स सिग्नल का, जिसके बारे में हमको पढ़ना है और जिसका यूज होगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, इसका डेल्टा ऑफ टी का, इसके ग्राफ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके ग्राफ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि डेल्टा ऑफ टी इज अनडिफाइंड फॉर टी इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्टली मतलब कि अप्रोक्सीमेटली एट टी इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे, है ना? टी इज इक्वल टू 0 पे बना ना ये डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो डेल्टा ऑफ टी की जो है, इसका जो हाइट है वो कितनी है, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी क्या है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करी जाएगी ना टी इज इक्वल टू 0 पे। तो वैल्यू क्या होगी डेल्टा ऑफ टी की? इन्फानाइट है, इन्फानाइट है, ठीक है? इन्फानाइट का मतलब ये कहीं कहाँ पे जाके खत्म होगा हमको पता नहीं है, इन्फानाइटली इन्फानाइट तक जाके, तो वो अनडिफाइंड है, ठीक है? इसका मतलब अनडिफाइंड फॉर टी इज इक्वल टू 0 डेल्टा ऑफ टी। और एट टी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि टी इज नॉट इक्वल टू 0 पे डेल्टा ऑफ टी क्या है? 0। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, ठीक है? ये हो गया। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो भी हमने देख लिया इस तरह से, ठीक है? तो ये है। अच्छा एक चीज और, अगर ये यूनिट इम्पल्स, ये जो सॉरी अगर ये कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का एरिया इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 आया ना एरिया +1, यहाँ से मैंने एरिया निकाला था, एरिया ऑफ डेल्टा ऑफ टी +1 है, तो इसका मतलब है कि हम इस कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल को बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल और डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल, या तो फंक्शन, इसको फंक्शन भी कह सकते हैं तो सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ टाइम है ना, टाइम क्या है? टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं और या सिग्नल भी कह सकते हैं। हालांकि अब तक तो हम इसको सिग्नल ही बोलते आ रहे हैं सब जगह पे, तो अब हम सिग्नल ही बोल देते हैं इसको, ठीक है? तो उसको ये अगर एरिया 1 होगा, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल जो है डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने 1 से, एरो के साथ में मैं एरिया रिप्रेजेंट करते हैं ना कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एरिया यहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ से मैंने एरिया निकाला था ये 1, ये 1 यहाँ पे लिख दूंगा। तो अगर एरिया 1 है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का, तो हम उस कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल को बोलेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल, या तो बोलेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, या तो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल बोलेंगे, ठीक है? और अगर एरिया अगर 1 नहीं होगा, सपोज इसका एरिया अगर होगा 2, है ना? अगर इसका एरिया सपोज 2 होगा, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से डेल्टा डेल ऑफ टी से डेल्टा डेल ऑफ टी को कंसिडर करना पड़ेगा उसके लिए। सो अब हम देखते हैं इफ एरिया इज इक्वल टू के, है ना? इफ एरिया इज इक्वल टू के, जैसे यहाँ पे क्या था, एरिया इज इक्वल टू +1 था, किसका? डेल्टा ऑफ टी का, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का। यहाँ पे लिखता हूं मैं इफ एरिया इज इक्वल टू के, है ना? तो उस केस में कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल क्या हो जाएगा? के इंटू डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा। और इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं इसको, ठीक है? थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है ना? तो आप समझ जाना कि मैं क्या लिखा हूँ। स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है ये। तो इफ एरिया इज इक्वल टू के, अगर एरिया यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का, तो कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? के इंटू डेल्टा ऑफ टी से करेंगे, और इसको हम बोलते क्या है? स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, ठीक है? स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं इसको। लेकिन हमने ये देखा था कि
जब हमने अब हमको क्या करना है, इसका हमको k इंटू डेल्टा ऑफ टी, जिसका एरिया k है ना, कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल का एरिया k है, तो इसका अब हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है हमें। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी का यहाँ पे ग्राफिकल ग्राफ बनाया था, यहाँ पे ग्राफ बनाया, प्लॉट बनाया था, जब प्लॉट बनाया था जब एरिया इज इक्वल टू +1 था। तो अब एरिया क्या है, k है, तो k एरिया है, तो अब हमको कंटिन्यूस टाइम इंपल्स सिग्नल का प्लॉट बनाना है, प्लॉट या तो ग्राफ कुछ भी बोल लो आप।